नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आज के लाइव में। बात करेंगे कि क्यों सोशल मीडिया पर एक एक करके बॉलीवुड की इज्जत उतरती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। आज एक खबर ये भी थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो प्रमोट कर रहे थे अपने भैयू की फिल्म, भैयू मतलब अभिषेक बच्चन की फिल्म हाउसफुल 5, जो आपको पता ही है कि उसमें दो दो क्लाइमैक्स अलग अलग तरह के एंड होने वाले हैं। उसको प्रमोट कर रहे थे और उसको लेकर लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया। जानवी कपूर भी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई क्योंकि उन्होंने एक कथित रूप से, मैं कथित रूप इसलिए कह रहा हूं कि लोग पलट जाते हैं कुछ लाइक करके, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लाइक किया जिसमें उनकी मम्मी श्रीदेवी और माधुरी जो उनकी राइवल रही हैं उनका कंपैरिजन था। उसको लेकर खबर आई और फिर हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके, चाहे पिछले दिनों अवनीत कौर वाला मामला हुआ हो जिसमें विराट कोहली ने लाइक कर दी थी उनकी एक पिक्चर और उसके बाद फिर उनको सफाई देनी पड़ी, ऐसे एक एक करके तमाम कई तमाशे हो रहे हैं। तो मैं और रवि जी आज इन तमाशों पर बात करेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। ये जो बॉलीवुड की इज्जत के तमाशे हो रहे हैं, हम शुरू कर लेते हैं अमिताभ बच्चन वाली खबर से, क्योंकि अमिताभ बच्चन कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अभिषेक को प्रमोट करने का। करना भी चाहिए, अपना बेटा है, अपना बेटा सबको प्यारा होता है, लेकिन लोग अक्सर कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई अभिषेक की फिल्म आ रही है तो ऐश्वर्या तो बात करती नहीं सोशल मीडिया पर, और ना ही अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या के बारे में कुछ बात करते हैं। लेकिन अगर अभिषेक बच्चन की भूले भटकी कोई फिल्म आ जाए तो वो बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत लाड़ दिखाते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने यहां तक कह डाला था कि नेपोटिज्म की बहस की वजह से अभिषेक बच्चन का करियर नहीं चल पाया, जिस पर हमने शो किया भी था जब हमने कहा था कि भाई 25 साल में 5 फिल्में भी नहीं दे पाए, तो ऐसा क्या नेपोटिज्म का शोर है। और इस पूरे मामले को अगर हम खासकर अमिताभ बच्चन वाली खबर की बात करें, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब हमने इसके ट्रेलर पर बातचीत की थी तो हमने बहुत उसको अलग ढंग से देखा था। सोशल मीडिया में या मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को, ज्यादातर ट्रेलर को उस तरह से नहीं देखा जैसे हम लोगों ने देखा था। जिस तरह की अश्लीलता वो ट्रेलर परोस रहा है, और हमने वही सवाल उठाया था अपनी बातचीत में कि क्या अभिषेक बच्चन उस ट्रेलर को अपनी बेटी के साथ देखेंगे या अमिताभ बच्चन उसको अभिषेक के साथ देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। उन्होंने वही किया। मतलब आप सोचिए, अब वही होता है कि आप सदी के महानायक हैं और आप क्या पसंद कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। आपके भैयू के ही ऊपर वहां जो सीन फिल्माया गया है जिसमें अक्षय कुमार, जो उस फिल्म में जो भी किरदार है अभिषेक का और अक्षय का, वो किसी महिला के साथ उठ रहे हैं सुबह बिस्तर से, और जिस तरह के डायलॉग अक्षय उनसे कह रहे हैं कि डॉक्टर नर्स खेल रहे क्या, और आगे की अश्लील बातें जो है, सबको समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अमिताभ को अब ये कंटेंट पसंद आने लगा है। सवाल ये है मेरा, अभिषेक का ये कंटेंट उन्हें लग रहा है कि अभिषेक की बहुत महान फिल्म है, उन्होंने बहुत महान अभिनय कर लिया है। और मजे की बात ये कि आप शुभकामनाएं लिखे फिल्म की, वो तो ठीक है। स्थिति मैंने ये देखी ट्विटर पर कि जो भी अभिषेक की इस फिल्म को लेके, हाउसफुल 5 को लेके कुछ ट्वीट कर रहा है, वो उसके ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं भैयू ऑल प्रेयर्स, भैयू ये भैयू वो। मतलब क्या ये भैयू की फिल्म है? भैया 19 आदमी है, भैयू अकेला नहीं है, 19 भैयू हैं वहां पर। तो आप ये कह रहे हैं कि अकेले भैयू की फिल्म है। पूरी फिल्म को क्यों, पूरी टीम को क्यों नहीं शुभकामनाएं देते हैं भाई? फिल्म चलेगी तो भैयू भी चलेगा। तो भैयू का तो हाल अपन बता ही चुके हैं कि 25 साल में क्या हुआ है, मतलब हर फिल्म रीलॉन्चिंग है उनकी। तो अमिताभ बच्चन को अब इस तरह से हाल के वर्षों में जिस तरह से उनकी चीजें दिखाई दी हैं, और खासतौर पे सोशल मीडिया में उनकी जो एक्टिविटी दिखाई दी है, फिल्मों में उनका कद जो है वो अपनी जगह पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो महानायक थे पर्दे के, वो हैं। क्योंकि आप देखिए कल की 2898 एडी में प्रभास थे, दीपिका थी, लेकिन पूरा मजमा जो है वो अमिताभ बच्चन लूट के ले गए, और हमने खूब तारीफ की, हमने खूब पसंद किया, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप, ठीक है, हम समझते हैं कि आप एक पिता भी हैं, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। क्या अपने दर्शकों के प्रति, क्या अपने चाहने वालों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने मान लिया है कि जिस बंगले में मैं रहता हूं उन्हीं 4 दीवारी के बीच मेरी जिम्मेदारी बाकी रह गई है, और वहीं से बैठ के मैं ट्वीट किया करूंगा और दुनिया को संदेश देते रहूंगा अपने भैयू के बारे में। मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ना,
उनकी इमेज को, सोशल इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा रही। तो बहुत सारे सवाल उन पर उठे, तो मुझे वही आश्चर्य, मैं वही देखना भी चाहता था और वही हुआ कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर जो है उसको वो पसंद करते हुए, चाहे वो अपने भैयू के नाम पर उन्होंने कहा हो कि मतलब बेस्ट विशेज या ऑल प्रेयर्स या XYZ जो भी, मतलब आप ऐसी फिल्म के ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं, आप ऐसी मतलब जिस फिल्म में आपका बेटा इस तरह के सीन कर रहा है, हमने मान लिया वो कलाकार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कलाकार है, उसको जो दिया जाएगा, जो कहा जाएगा वो करेगा, लेकिन फिल्म की एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है, क्या वो फैमिली फिल्म है, क्या आप उसको बच्चन फैमिली परिवार में बैठकर उस फिल्म को देख सके? बच्चन साहब लिखें कि हमने कल सब परिवार हाउसफुल 5 जो है सिनेमा हॉल में जाके देखी और हमें काम बहुत, ट्रेलर देखा, हाँ ट्रेलर भी देखा सब परिवार, हाँ मतलब अकेले नहीं कि मैंने देखी, सब परिवार वो फिल्म देखी और फिल्म नहीं ट्रेलर देखी, हाँ, और हमें भैयू पर बड़ा गर्व है और कितना खूबसूरत काम दिख रहा है और कितने सुंदर सीन और कितना सुंदर डायलॉग है। मतलब ये जो एक सोशल इमेज को जिस तरह से वो अपनी खेल रहे हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वो पिता भी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर फिर, मगर उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और एक बड़ी छवि है। एक सवाल आ रहा है रवि जी आपके लिए, पर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, आप भी दीजिएगा जवाब। हमारे दर्शक हैं हरिन जोशी, वो लिख रहे हैं, माय क्वेश्चन टू रवि जी, why do you target Ajay Devgan more than other 90 stars? You said Zuma Kesri yesterday and trolled him. Then what about Shah Rukh and Akshay? You don't use the same for them. रवि जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मैं देना चाहूंगा। जी महोदय हरिन जोशी जी, आप मेरे अब जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए। महोदय हरिन जोशी जी, कल जब जिक्र ही अजय देवगन का हो रहा था, कल शाहरुख खान खबरों में नहीं था, कल अक्षय कुमार पर हम बात नहीं कर रहे थे, कल हम उस खबर में अजय देवगन पर ही बात कर रहे थे, इसलिए अजय देवगन के नाम के आगे हमने लगाया कि जुमा केसरी। और जब हम कह रहे हैं जुमा केसरी, तो अंडरस्टूड है कि जितने लोग जुमा केसरी करते हैं, चाहे टाइगर श्रॉफ हो या शाहरुख खान हो, कल को सलमान करने लगे, वो सबके सब उस लाइन में आ जाते हैं। हमारा किसी से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, हमें अजय देवगन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख खान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अक्षय कुमार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें किसी भी स्टार या एक्टर या हीरो से कोई फर्क पड़ता है। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता और रवि जी के बारे में जानता हूँ, उनको भी नहीं पड़ता। रवि जी, आप अपने शब्दों में इनको जवाब दे सकते। जी, हरिन जी ने ये मेरे चैनल पे जो वीडियो लगाया उस पर लिखा है और मैं गुड स्पिरिट में लेता हूँ, वो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अच्छा लगता है। उसमें मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि शाम से लगातार व्यस्त हूं, मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि अब उन्होंने लंबा लिखा तो जवाब भी लंबा देना पड़ता है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे भी सवाल रख दिया है, तो मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। कुछ बात तो आपने कह दी है कि हम अजय देवगन पर बात कर रहे थे, तो वो बात तो आपने कह दी। दूसरा, इन्होंने जिक्र किया है सलमान खान और शाहरुख खान या XYZ कोई और भी एक्टर ले लें, कि उनका जिक्र क्यों नहीं, अक्षय भी जुबा केसरी वाले हैं। देखिए, हम समय समय पर करते रहे, मैं हरीन जी से कहना चाहूंगा कि आप हमारे फिर या तो सारे वीडियो नहीं देखते हैं। हमने कितनी बार इस मुद्दे को लेके शाहरुख पर भी अक्षय पर भी सवाल उठाए हैं। सलमान खान की फिल्म अगर कमजोर है सिकंदर, तो उसको कमजोर ही कहा जाएगा भाई, उसकी तारीफ कैसे कर दी जाएगी। अक्षय कुमार गुटखा बेचते हैं, उनकी बात होती है जब वो ज्ञान देने आते हैं तो बिल्कुल बात की जाए। जब अभी परेश वाला जो उनका विवाद चल रहा है और जिस वक्त हाउसफुल 5 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही थी, उस वक्त भी हमने जिक्र किया था और उस समय हमने अक्षय कुमार के बारे में बातें कही थी, शाहरुख के बारे में भी, तो हम सब पर बात करते हैं। देखिए, किसी को लेके बायस्ड नहीं है। कई बार हम इन्हीं लोगों की तारीफ भी करने लगते हैं। शाहरुख खान जिस तरह से अपने आप को लोगों के बीच में ले जाते हैं, उनका जो लोगों के साथ सीधा कनेक्ट है, कितने विटी हैं, कितने इंटेलिजेंट, हम बहुत बार तारीफ करते हैं। सलमान खान के जो सोशल वर्क्स की जब बात आती है हम बिल्कुल करते हैं। अक्षय कुमार की भी फिटनेस की बात है, जब उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में की। ऐसा नहीं, हमारी कोशिश ये है, क्योंकि हम लोग रोज प्रोग्राम करते हैं, अब तो 2 बार 3 कोशिश तो 2 बार लाइव आ रहे हैं लगातार, अपने अपने वीडियो भी बनाते हैं। 5 बजे रवि जी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग लाइव होते हैं, 10 बजे मेरे प्लेटफॉर्म पर होते हैं और हम इतने सारे वीडियोस भी करते हैं, इतनी सारी अपने भी वीडियो बनाते हैं। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो आज है, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, सीधी सी बात है, और एक लंबा अनुभव रखते हैं। उज्जवल जी भी, मैं भी, हम लोग को लगभग 2.5 दशक तो कम से कम हो ही गया है, मतलब, और प्लस कर दे तो 50 साल हो जाते हैं वैसे देखें तो।
मतलब एक एक्सपीरियंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं या हम मठाधीश हैं या जो हम मतलब हम जो कहेंगे वही पत्थर की लकीर। हम डे बाय डे जो ऑब्जर्व करते हैं, जो खबरें होती है, जो सिनेमा होता है, उसका एनालिसिस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि यार जो गड़बड़ियां चल रही हैं वो सामने लाएं, जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें। तो हरीश जी का ये कहना है कि नहीं हम सिर्फ अजय देवगन को ही टारगेट करते हैं, मुझे नहीं लगता। उनको भी लगता है कि हम हमारे और वीडियो और शो देखने की जरूरत है। हरीश जी एक हमसे लाइन और जुड़े ऐड रहिए। करूंगा, अजय देवगन जी, इतने खास नहीं है कि सिर्फ वही हमारे निशाने पे रहे, और हम वैसे किसी को भी निशाने पे नहीं रखते हैं। जिसकी खबर आएगी, निशाने जिसकी की बात बात नहीं, होगी, निशाने की बात नहीं। हाँ, कोई बिल्कुल। निशाने की बात नहीं, जिसकी भी खबर आएगी हम सभी पर बात करते हैं, हमारा किसी से कोई परहेज नहीं है। अभी की बात कर लें, अमिताभ बच्चन फेवरेट हैं, हमेशा कहता हूं। हम उस जनरेशन के लोग हैं कि हाँ बच्चन हाँ साहब की फिल्मों का जो 1 से 10 तक जब वो थे, हम उन्हें ही देखते हुए बड़े हुए। लेकिन आज हमें उनकी कुछ बात नहीं पसंद आ रही भाई। हाँ लेकिन हाँ इसका ये हाँ। मतलब नहीं कि हम अरे नहीं वो तो ऐसी। उनका वो जो काम है, वो जो ऑरा है, वो जो सब कुछ है वो अलग है। लेकिन ये जो एक मुद्दा है, हमें लगता है कि ये गड़बड़। तो ठीक हरिन है, जी तो ये कह इस रहे हैं, तरह से देखें जी। हरिन जी कह रहे हैं बिल्कुल ये बच्चों वाली बात लग रही है मुझे कि ठीक है, फिर अजय देवगन की भी पॉजिटिव क्वालिटीज को अप्रिशिएट कीजिए, तब मान जाऊंगा। हमारे कहने से किसी को पद्मश्री थोड़ी मिल जाएगा भाई। कि हम तारीफ करेंगे वही तारीफ होगी, और जो नहीं करेंगे वो तो ये नहीं आप भी नहीं, तारीफ कर सकते हैं, आपका भी सोशल मीडिया अजय होगा। देवगन बहुत बड़े अजय देवगन बड़े एक्टर हैं। उनको नेशनल अवार्ड मिला है, उनको पद्म अवार्ड मिले हैं, उनके हाँ पिता को मिला है, उनकी पत्नी को पद्म अवार्ड मिला है। उसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो फिल्म डायरेक्टर हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मौका दिया है। ये अलग बात है कि वो अपनी फैमिली के भी अब कुछ लोगों को मौका दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी सिनेमा की चेन है, अच्छे बिजनेसमैन है, कोई दो राय नहीं। और जब जब उन्होंने अच्छा काम किया तो हम कहते ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक मामला हुआ जानवी कपूर वाला, जी। आपने देखा होगा कि एक हाँ। पहले रील आई, उस रील में कंपैरिजन था धक धक गर्ल माधुरी का जो बेटा में गाना था, और खुदा गवाह बिल्कुल। का श्रीदेवी का लगा हुआ था पिक्चर। और किसी ने ये कमेंट किया था कि भाई इन्होंने तो वल्गर स्टेप्स किए और बदन दिखाया और इनको अवार्ड मिल गया उस साल, और खुदा गवाह को नहीं मिला, और उस पर जानवी का लाइक था। तो लोग उसको फिर ये कहने लगे कि देखो अब उनकी माँ का की जो राइवल रही हैं उनके साथ कंपैरिजन है और उनको नीचा दिखाया गया है और उस पर वो कर रहे हैं। फिर एक नई बहस ये शुरू हो जाती है कि अगर इंस्टाग्राम पे कुछ लाइक हुआ है तो वो खुद ही हो जाता है। लोग बचने लगते हैं, जैसे पिछले दिनों विराट कोहली और अवनीत कौर का हुआ, और हालांकि उसमें राहुल वैद्य भी आ गए थे, राहुल वैद्य और विराट बिल्कुल। कोहली का पंगा हो गया, फिर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, फिर से दोस्ती हो गई। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया एक क्या अब अखाड़ा बन गया है, पटकी देने का एक अखाड़ा बन गया है जहां पे आपको कुछ साबित करना है? एक एक सबके लिए एक कहते हैं ना कि एक इज्जत का सवाल हो जाता है लोगों के लिए। पहले तो इसी बात को लेकर कि कौन किसके कितने फॉलोअर्स हैं, फिर किसने किसका क्या लाइक किया, किसने किसका क्या नहीं लाइक किया, इसको लेकर। इसमें देखिए, एक कल या परसों ही शायद एक रकुल प्रीत सिंह का शायद इस मामले में एक स्टेटमेंट था कि लोग बहुत वेले बैठे हैं, मतलब बहुत खाली बैठे हैं। शुभांकर के उसमें कहा था, तो मैंने है मैंने उस ना? पर एक बात हाँ। कही कि वो वेले हाँ। बैठे हैं, वो कह रही हैं, वो भी तो सोशल मीडिया पे ही कह रही हैं, मतलब हाँ, वो शुभांकर का जो बात शुरू सही है, सोशल मीडिया पर है। हाँ बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो क्या इससे मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया ने आपके जीवन में कितनी गहरी पैठ कर ली है। जी आप वहां छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज पर नजर रखे हैं और वही आपके डिस्कशन का बिंदु है। उसी को लेकर जो है मतलब कौवे और कनकौवे उड़ाए जा रहे हैं। मतलब जमीनी मुद्दों पर, असली मुद्दों पर कोई बात ही नहीं। किसने किसको फॉलो कर दिया, किसने अनफॉलो कर दिया, किसको लाइक कर दिया, किसको डिसलाइक कर दिया, किसने रील बना के डाल दी, किसने धक धक गर्ल जो थी उसके उस गाने को अश्लील और वल्गर बोल दिया, किसने किससे तुलना कर दी। अरे भाई, ये पुरस्कार दो कौड़ी के हैं, सच्चाई तो यही है। सच बात, जिस बिल्कुल। पुरस्कार की वहां बात की कि वो श्रीदेवी को मिलना चाहिए था और वो माधुरी को क्यों मिला, दोनों ने अपने अपने समय में जाने कितने अवार्ड जीते होंगे। और इन बिल्कुल बिल्कुल। अवार्ड की ऑथेंटिसिटी ये है कि मतलब, क्योंकि अभी हम सूरज पंचोली की भी बात करेंगे। 2015 में जब इनका डेब्यू हुआ था तो इनको फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था एक्टर कैटेगरी में। आज हाँ कहाँ है सूरज पंचोली? 10 साल में गिनती की 3 या 4 फिल्में हैं, शायद 4 भी नहीं है, 3 ही है, जाए किधर है वो?
तो और ये एक नाम है, क्योंकि हम उसकी बात करेंगे सोशल मीडिया के समय, मतलब किन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, ये अवार्ड कोई पैमाना है? और आप कोई आदमी तय कर ले कि ये अश्लील है, वो बड़ा जो है वो धार्मिक है और वो बड़ा सात्विक है, ऐसा नहीं होता भाई। किसी के लिए कुछ सात्विक है तो वही किसी के लिए वल्गर भी हो जाएगा। किसी जिसने वो वल्गर, जिसको आप वल्गर स्टेप कह रहे हैं, जिस कोरियोग्राफर ने उसको क्रिएट किया और जिसने उसको पर्दे पर जो है साकार किया, और उस वक्त जो है लाखों करोड़ों लोगों ने उसको पसंद किया, तालियां, मतलब वो समय समय की बातें, और ये सब चीजें ऐसे नहीं नापी जा सकती हैं। ये वल्गर है, ये सात्विक है, या कोई चीज जो उसको अवार्ड मिल गया तो वो महान हो गया, जिसको अवार्ड नहीं मिला वो महान नहीं हुआ। गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला कभी, तो क्या कर लेंगे? पूरी दुनिया आज मतलब उनसे बड़ा अहिंसा का पुजारी किसको नहीं मानती है? शांति और अहिंसा की बात होती है तो पहला नाम महात्मा गांधी का आता है, और मुझे लगता है महात्मा गांधी का आता है। अकेले अवार्ड कोई भी पैमाना नहीं है। बिल्कुल, मतलब अकेले वो भारतीय हैं। शायद जितने अलग अलग देशों में उनकी प्रतिमाएं हैं, जितने अलग अलग देशों में उनका नाम लिया जाता है, लोग उन पर रिसर्च करते हैं बाकायदा, कितने सारे सेशंस होते हैं, स्टडी सेशंस उन पे। दूसरा और कोई भारतीय मुझे नहीं समझ में आता जिस पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ और इतने अलग अलग देशों के लोग साथ में आकर बात करते हैं, बहुत कम। और तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार तो ये है कि लोगों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। तो बात सही है। अब ठीक है, सोशल मीडिया कितना गहरा हमारे जीवन में उतर चुका है, और शायद हम भी आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो सारी सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके भी एनालिसिस होने लगे हैं ना। पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर इस पर भी रिसर्च चल रहे हैं। ये आपके जीवन को कितना प्रभावित कर रहा है, ये मार्केट को कितना प्रभावित कर रहा है, कंज्यूमर और इसके क्या रिलेशंस हैं, मतलब हर तरह से परिवार में किस तरह से घुस गया है, रिश्तों पे ये कैसा असर डाल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रभाव है और अभी रुकेगा, ये खत्म नहीं होगा जल्दी। एक और बात आपने, क्योंकि सूरज पंचोली का नाम 2 बार लिया, आप सूरज पंचोली तो ऐसे उनका 5-7 साल में एक आध बार ही नाम आता है। इससे ज्यादा खबरें अलग मामले में आती हैं। उनका एक स्टेटमेंट भी आया एक पॉडकास्ट के दौरान, और वो स्टेटमेंट पॉडकास्ट के बारे में ही था, और उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं वो पैसा देते हैं लाखों रुपया पॉडकास्ट में आने के लिए। फिर जो पॉडकास्ट उनका कर रहे थे उन्होंने कहा लेते हैं कि देते हैं। तो मतलब जो है मामला ये है, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी फिल्म स्टार को पॉडकास्ट में आने के लिए पैसा देना पड़ता है और कोई है जो लेता है। जाहिर है कि मार्केट में ये भी चलता है कि अगर मैं पॉपुलर स्टार हूं और आपका चैनल पॉपुलर नहीं है तो मुझे पैसा लाओ, और अगर आपका चैनल पॉपुलर है और मैं पॉपुलर नहीं हूं तो मैं पैसा देता हूं। कुछ व्यक्तिगत अनुभव मेरे भी रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं रवि जी, जब हम इस तरह से देखते हैं कि भाई आजकल पॉडकास्ट अभी तो क्या है, लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। पिछले दिनों एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने गया था, वहां पे कम से कम 1 घंटा लोगों को हंसाया गया जिसका कीवर्ड सिर्फ पॉडकास्ट है। आप यकीन नहीं करेंगे, पॉडकास्ट अपने आप में व्यंग्यात्मक हो चुका है। अब लोग अब मजाक बनाते हैं कि पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब इट्स लाइक पॉडकास्ट ऐसा हो गया है कि आप कोई हास्यास्पद चीज कर रहे हैं या सुन रहे हैं। हालांकि ये गलत है, बहुत से पॉडकास्ट इतने अच्छे होते हैं जिनमें आपको बहुत सारी बातें सोचने समझने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे कम है, बहुत लिमिटेड है। आजकल बकवास ज्यादा होती है, टू मच हो गया है। अब हम आते हैं इस तरफ जो सूरज पंचोली ने बात कही कि पॉडकास्ट के लिए लोग पैसा देते हैं। उन्होंने कहा साहब पैसा लेते नहीं देते हैं। ये जो पैसे का लेन देन लेकर सवाल जवाब के सिलसिले हैं सोशल मीडिया के, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या ये पिछले कुछ सालों के दौरान कुछ अलग हुआ है? क्योंकि आपने अखबार के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है, जाहिर अखबार में भी तमाम चीजें चलती हैं। आपने क्या किया है क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन अखबारों में क्या क्या चलता है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन में आ गया है, वो एक बड़ा असर हमको दिखाई देने लगा है। इसी तरह से इन्फ्लुएंसर नाम की ये जो एक धारा शुरू हो गई है, आप सोचिए ये कितनी मजबूत और कितनी ताकतवर हो गई है। इसने जर्नलिस्टों को लगभग रिप्लेस कर दिया है। ना कोई आज प्रिंट के पत्रकारों को पूछ रहा है और ना कोई टीवी के पत्रकारों को पूछ रहा है, आज इन इन्फ्लुएंसर्स को पूछा जा रहा है। ये एक बहुत ताकतवर ब्रीड है आप कहिए आज की डेट में।
और बॉलीवुड आज जिस स्थिति में है, जिस एकदम कमजोर और लचर स्थिति में घुटनों पर आया हुआ है, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को राजी है। तो जिन इन्फ्लुएंसर से कायदे से ये मन ही मन नफरत करते हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा आगे। जिन इन्फ्लुएंसर से ये मन ही मन नफरत करते हैं, अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं, इनके पॉडकास्ट पर जाना चाहते हैं, इनके शोज पर जो है जाना चाहते हैं कि ये वहां दिखाई दें, यूट्यूब पर दिखाई दें या जो सुनने वाले प्लेटफॉर्म से वहां दिखाई दें। तो बॉलीवुड की स्थिति ये हो गई। और सूरज पंचोली ने जो कहा है, बात तो हंसी मजाक से शुरू होती है अक्सर, लेकिन फिर गंभीर में बदल जाती, वही इसमें भी हुआ था। 30-30 लाख रुपए दे रहे हैं जिनके बड़े पॉडकास्ट हैं, जिनके पास बहुत करोड़ों में ऑडियंस हैं, उनको पैसा ऑफर किए जा रहे हैं। बॉलीवुड के जो लोग हैं उन्हें पता है कि हमको ज्यादा, ये करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे हमारी बात को, हमारी फिल्म को पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 30 लाख रुपए की रकम वहां आप दे रहे हैं उनको, क्योंकि फिल्म में मार्केटिंग का एक बजट तो होता ही है। तो अब वो बजट ना तो प्रिंट में जाता है, ना टीवी पर जाता है, अब वो काफी हद तक डिजिटल है, और उसी डिजिटल का हिस्सा जो है ये आपके पॉडकास्ट भी हैं। तो अगर ये रकम दी जाती, में 30 उन्होंने कहा, कम में भी होते होंगे, ज्यादा भी होते होंगे, और हम बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे जानते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं जो शो करते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन इससे एक बात ये तय हो गई है कि उसको पूरी तौर पर बिजनेस में बदला जा चुका है। अब ये जो लाखों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, ये उनके सोचने की बात है कि उनको क्या दिया जा रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो पेड कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो कहीं से पेड हुआ है और कहा गया लोगों तक पहुंचाओ, या जेन्युइनली उनके लिए इंटरेस्ट की चीज है। ये मेरा इंटरेस्ट किसी में है और वो चीज मुझ तक आती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किसी में नहीं है, उसको पैसा देकर मुझ तक पहुंचाया जाता है, मुझको एक कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, ये दूसरी बात है। तो अब ये बात एक बार फिर से कंज्यूमर के एंड पर आ गई। आपको देखना है कि जो आप तक पहुंचाया जा रहा है, जो लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। तो इससे बॉलीवुड की एक हकीकत तो एक बार फिर से खुल गई कि ये लगातार कमजोर हो रहे हैं। इनके प्रिंट का जो, जिसकी हम बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट का जर्नलिज्म है, उसको खत्म करने में, उसकी हत्या करने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। टेलीविजन ने इनका बाइकआउट किया था, आपने टीवी जो है वहां लंबे समय तक काम किया, आपका अपना अनुभव है वहां पर, तो हमने देखा कि टीवी वालों ने इनको बुलाना बंद कर दिया, साफ कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे मॉनिटरी वजह रही हैं, ये भी हम जानते हैं। जब ये दो चीजें खत्म हो गई और उसी दौर में जो है सोशल मीडिया उभरा है, तो कुछ तो ये अपने लेवल पे कर लेते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी जो थोड़ा, लेकिन ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, ये इनकी मजबूरी बन गए हैं। अब जो मैंने कहा था कि ये अंदर ही अंदर इनसे नफरत करते हैं, ये बात सही है। उसकी वजह यह है कि अभी कान फिल्म फेस्टिवल, वहां से वीरदास का एक पोस्ट आया था। बहुत सारे लोग बॉलीवुड के इस बात से परेशान है कि यार ये इन्फ्लुएंसर यहाँ क्यों है। उनको लगता है यार ये तो हमारी जगह है, ये हमारे लेवल के लोग नहीं है, पर ये क्यों है। लेकिन इन्फ्लुएंसर, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ताकतवर नस्ल है आज की डेट में, इनको ले जाने वाले लोग हैं, जो आपको ले जाते हैं वही उनको भी ले जाते हैं, क्योंकि वो वहां से, क्योंकि ब्रांड और जिसकी भी बात है, जहां से जिसको अपनी ब्रांडिंग करानी है वो ले जा रहा है, इनको बड़ा अखरने लगा है। तो इसीलिए वीरदास ने कहा था कि भाई, वीरदास ने पहले कहा था कि आप क्यों जाते हैं इनके पॉडकास्ट पे, अगर आपको लगता है कि ये दोयम दर्जे के हैं, हमसे निचले दर्जे के हैं। सच्चाई ये है, उन्होंने कहा कि ये आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग हैं। तो मनी मन तो ये नफरत करते हैं, मनी मन पानी कम जैसा देखते हैं। और एक और चीज, पिछले 5-7 सालों में खास तौर पर हमने ऐसी फिल्में और ऐसी वेब सीरीज देखी हैं, ये हाथ जोड़ जोड़कर इन्फ्लुएंसर्स को लाए हैं कि भैया हमारी फिल्म कोई देख नहीं रहा है, तुम्हारे करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तुम हमारी फिल्म में आ जाओ, छोटा सा रोल कर लो या ठीक ठाक रोल कर लो, या वेब सीरीज में आ जाओ, या किसी को तो वेब सीरीज में लेके हीरो बना दिया कि तुम्हारी वजह से देख लें। इनके तो अपने सारे पाए हिले हुए हैं, इनके सारे नटबोल्ट ढीले हो चुके हैं, इनको कसने के लिए लाते हैं, भाई आओ चलो, तुम्हारे होने से शायद कुछ कस जाए, कुछ मामला बन जाए। तो आप देखिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स से ज्यादा अपीलिंग है आज की डेट में लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पोल खुली है। इसके लिए तो हमको सूरज पंचोली को थैंक यू कहना चाहिए। बॉलीवुड वाले बहुत गरिया रहे होंगे आज उसको। देखिए,
मैं इसको बहुत डिटेल में बताना चाहूंगा। रवि जी ने जी अपनी बात बिल्कुल। रखी। कुछ देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आप सभी दर्शकों के सामने रखूंगा, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, पॉडकास्ट शूट करने का अपना एक खर्च होता है। जैसे अभी रवि जी बैठे हैं, रवि जी अपने घर में हैं, इनके सामने या तो इनका लैपटॉप होगा या इनका फोन होगा। मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, बात खत्म हो गई। लेकिन पॉडकास्ट में ऐसा नहीं होता। पॉडकास्ट में हमें 3 कैमरास चाहिए, एक स्पेस चाहिए, 2 माइक चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट चाहिए। मोटे तौर पे 5 से 6 लोगों का हमें क्रू चाहिए, जिसमें से 3 आपके कैमरा पर्सन होंगे, एक आध लाइट का बंदा होगा, एक साउंड वाला होगा, और जब ये शूट हो जाएगा तो उसको एडिटर एडिट करेगा। मैं मुंबई के मानकों में अगर बात करूं तो एक पॉडकास्ट को शूट करके एडिट कराने का खर्चा कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का है। ये खर्च चाहे आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हों या आपके पड़ोसी बैठे हों, इस खर्च में सेलिब्रिटी का खर्च शामिल नहीं है। अब ऐसे में एक शख्स अगर 25 से 30 हजार रुपए खर्च करके, क्योंकि जाहिर है कैमरा का खर्चा तो आपको लगेगा, लाइट का खर्चा लगेगा, माइक का लगेगा, एडिटिंग का लगेगा, ये अपने आप में खर्च है, इनकी कॉस्ट है। अब जब कोई इतना खर्च करेगा तो उसकी उम्मीद भी होगी कि 25 पैसा खर्च किया है तो 1 रुपया तो कमाओ, 30 पैसा खर्च किया है तो 1 रुपया तो कमाओ। अब यहां पर आ जाती है पैसे वाली बात। मैं यहां पर अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर करूंगा। मुझे 90s के एक बहुत बड़े हीरो, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, एक बहुत बड़े हीरो जो 90s में एक बड़ा नाम थे, मैंने उनका इंटरव्यू करना चाहा पॉडकास्ट की तरह, तो उन्होंने सीधे 2 लाख रुपए की मांग रख दी। मैंने कहा आप 2 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हैं? मैं तो आपका इंटरव्यू करना चाहता हूं और हम कुछ पुरानी बातें करेंगे, और आपकी तो अभी कोई नई फिल्म आ भी नहीं रही है जिसे आप प्रमोट करोगे या ऐसा कुछ है। बोले नहीं, 2 लाख रुपए अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई मेरे पास 2 लाख रुपए तो नहीं है। सो हाँ, मार्केट में चीजें चल रही हैं। अब जैसे सूरज पंचोली ने 30 लाख का जिक्र किया, मैंने जो 2 लाख रुपए बताए वो एक बहुत पुराने हीरो के बताए, 90s के। तो हाँ, ऐसा है। देखिए क्या होता है कि एक बड़ा मिसकंसेप्शन है यूट्यूब के बारे में। मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब यही कर रहे होते। लेकिन आज भी बहुत गिनती के लोग ये काम कर रहे हैं, और जो बहुत टॉप मोस्ट हैं शायद वो भी करोड़ों में नहीं कमाते। उसका कारण ये है कि असल में यूट्यूब से अगर कोई फायदे में है तो वो यूट्यूब है। क्योंकि यूट्यूब ना तो कोई कंटेंट क्रिएट करता है, ना कोई सरदर्द मोल लेता है। हजारों लोग बैठ के कंटेंट क्रिएट करते हैं, यूट्यूब बस उन पर ऐड बेचता है और उसका कुछ हिस्सा वो यूट्यूबर को दे देता है। अब ये जो एक मिसकंसेप्शन है, शुरू में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए इस तरह के कि मैंने तो गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, बंगला बन गया, 3 मंजिला बन गया, 2 मंजिला बन गया। तो लोगों को एक इस तरह की पिक्चर आनी शुरू हुई कि अरे यूट्यूब में तो बहुत पैसा है। अब यही हवा बाहर जाती है तो फिल्म स्टार्स को भी लगा कि यार ये तो लाखों रुपए कमाते होंगे, जब ये लाखों कमाते हैं तो हम भी इनसे लाखों माने। लेकिन सही जो स्थिति है वो इसके बिल्कुल उलट है। पॉडकास्ट हो या यूट्यूब वीडियोस हो या किसी भी तरीके के इंटरव्यूज हो या लाइव सेशंस हो, इनका जो असल मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना होता है, जिस वजह से जो भी बातचीत कर रहे हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आपका चैनल बढ़े, उस पर दर्शक संख्या ज्यादा आए ताकि उस पर एक एड रेवेन्यू बढ़े। लेकिन जितना 30 लाख रुपए, मतलब मैं तो सुनकर हैरान हूं, और मैं दावे के साथ 5 साल से यूट्यूब कर रहा हूं, बड़े से बड़े यूट्यूबर को एक पॉडकास्ट में 20-30 लाख रुपए की कमाई नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बता रहा हूं कि पॉडकास्ट को शूट करने का खर्च ही 25 से 30 हजार का है। वो तो मिनिमम खर्च बताया आपने, मैं बिल्कुल बगैर बेसिक काम। बता रहा हूं आपको, जो बेसिक कैमरा, जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब उसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। फिर अगर आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं, आपको अच्छे क्वालिटी की लाइटिंग, अच्छे क्वालिटी के माइक, अच्छे, तो फिर आप जाते जाइए, आप फिर 5 लाख के बजट पर भी पहुंच सकते हैं, और वहां पे भी आप कहेंगे कि हाँ 5 लाख में भी पॉडकास्ट शूट होता है। फिर आप कोई बहुत महंगा स्पेस आप लीजिए, आप बड़े कैमरामैन को लीजिए, आप साउंड सिस्टम बहुत एडवांस लीजिए, आप लाइट बहुत एडवांस कराइए, आप 5 लाख रुपए में शूट करिए। तो
ये जो निकल कर आई बात सूरज पंचोली के मुंह से, तो मैं एज अ यूट्यूबर, एज अ जर्नलिस्ट और एज अ कंटेंट कंज्यूमर, मैं पॉडकास्ट देखता भी हूँ, इस बात को लोगों को अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि इतना पैसा पॉडकास्ट में है। इतना पैसा अगर पॉडकास्ट में होता तो फिर तो सबकी बल्ले बल्ले थी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी के भी साथ। इतना पैसा नहीं है। हम लोग फिर से लौट कर आते हैं उस बात पर जो पैसे वाली बात सूरज पंचोली ने कही। हाँ, ये जरूर है कि इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा इंटरव्यू हो और हम उसके लिए पैसा खर्च कर दें, लेकिन 30 लाख मेरे बिल्कुल गले नहीं उतर रहा, क्योंकि फिर और बहुत तरीके हैं। 30 लाख रुपए आपको अगर खर्च करने तो पब्लिसिटी के लिए फिर और भी बहुत तरीके हैं। दुनिया भर के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर पॉडकास्ट के लिए 30 लाख अगर कोई दे भी रहा तो बड़ी मूर्खता कर रहा है। मैं यही कहूँगा, बहुत मूर्खता कर रहा है। 30 लाख रुपए बहुत होते हैं। सूरज पंचोली ने तो कहा कि मेरे पास भी ऐसा ऑफर आया था। अब उन्होंने ये नहीं बताया कितने मांगे थे। सवाल ही नहीं है। सूरज पंचोली, अगर ठीक है, सूरज पंचोली का क्लेम टू फेम क्या है कि वो उस केस में फंस गए थे, वो अगर उस केस के बारे में बात करें, कितने व्यूज आ जाएंगे? 1-2 करोड़ व्यूज आ जाएंगे, 5 करोड़ व्यूज भी आ जाएंगे, तो भी 30 लाख रुपए की रकम सिर्फ वीडियो वॉच से निकालना बहुत मुश्किल है। इतना पैसा भी नहीं है, इतनी अंधी भी नहीं है। अब मैं इतना खुलकर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम यूट्यूब के जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो इतना खुलकर बात करेंगे या नहीं। मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पर वीडियो करके ये भी दिखाया था कि कई बार हमें एक वीडियो के कितने पैसे मिलते हैं, 60 रुपए, 80 रुपए, 150 रुपए भी मिलते हैं। मुझे कहने में कोई बेस भी नहीं है, तो हमेशा खुलकर बात करता हूँ। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है, और इसीलिए जो लोग ये सोचकर आना चाहते हैं कि बस यूट्यूब में आ गए और पैसा बरसने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये ठीक फिल्मों के जैसा मामला है कि हम फिल्मी दुनिया में पहुंच जाएंगे, हमको फिल्म मिल जाएगी, हम रातों रात स्टार बन जाएंगे, रातों रात पैसे में खेलने लगेंगे, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब होगा। ये कुछ उसी तरह का मामला है। लेकिन चलिए, सूरज पंचोली ने आकर ये बात कही तो कम से कम पता तो चला, 30 नहीं तो 20, 25 या 10, 12, 15 कुछ तो चला ही करता होगा। हो रहा है, हो रहा है। सुना 2 लाख तो वाला किस्सा तो मेरे ही साथ हुआ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, 2 लाख रुपए तो ना हमें आपसे मिलेंगे, ना हमारे पास है आपको देने के लिए, ना आपका इंटरव्यू करके हमें 2 लाख रुपए भी नहीं मिलने वाले, तो आप रहने। जो पुराने एक्टर्स हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनके अनुभव ये है कि आजकल ये हो गया है कि मतलब कुछ पुराने एक्टर्स हैं, कुछ मतलब 70s के, 60s के दौर के या 80s के दौर के, अगर आप पत्रकार भी उनका इंटरव्यू लेने चाहें तो वो कहते हैं कि आप पैसा लाइए तो मैं आपसे बात करूंगा। मतलब उसमें ना पॉडकास्ट की बात है, ना वीडियो की बात है, ना यूट्यूब की बात है। अगर आप सिंपली उनकी लाइफ कैरियर उस दौर के में भी के बारे में भी अगर 1-2 घंटे उनसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो पैसा मांगते हैं कि आप लाइए पैसा तो आपसे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये एक चीज आ गई है। बहुत पहले की बात है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलेन हैं जिनकी बेटिया इस समय की बहुत बड़ी हीरोइन है। उनको मैंने फोन किया, तब मैं टीवी चैनल में था, तो मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू करना है टीवी चैनल के लिए, और मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 15 साल पुरानी। तो उनका पहला जवाब था पैसा मिलेगा। मैंने कहा सर पैसा किस बात का? बोले यार मेरा मेकअप का पैसा तो दोगे ना? तो मैंने कहा सर मेकअप का कितना होगा? तो उन्होंने मेकअप की भी जो फिगर बताई, मैंने कहा सर मेकअप की पूरी दुकान लगेगी क्या? अच्छा, जितनी भी फीमेल मतलब एक्ट्रेसेस जो हैं उनका तो ये है, आप कभी भी उन्हें कांटेक्ट करें, जितनी वृद्ध भी जो हैं 60-70 वर्ष की भी हैं, वो मेकअप का पैसा तो साफ मांगती है कि भाई हमें आपके लिए मेकअप पहनना पड़ेगा, तो आपको मेकअप का तो देना ही है। तो मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जब हम मेकअप कहते हैं तो मेकअप का मतलब आप ये मत समझिएगा कि 200-400 रुपए में किसी का मेकअप हो जाता होगा या कुछ 100 रुपए में हो जाता होगा। वो फ्यू थाउजेंड्स तो होते ही हैं। बिल्कुल। आमतौर पर अगर आप 90 के दशक की भी किसी हीरोइन को बुलाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, उनका सिर्फ मेकअप का खर्चा 20 से 25 हजार चला जाता है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम मिला के, और 50, 55, 60 तक चला जाता है। एक छोटे से इवेंट में अगर उनको बुलाना है तो उनकी फीस तो अलग है, लेकिन उनका मेकअप कॉस्ट्यूम ही लाख को टच कर जाता है, मतलब 75-80 तो टच कर ही जाता है। सिर्फ कॉस्ट्यूम और मेकअप की बात कर रहा हूँ, इसमें उनकी फीस शामिल है। बिल्कुल, बात वही है कि देखिए ये पूरी दुनिया बाहर से जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हाँ। अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक्स है इसकी अपनी। तो
आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी निटी ग्रिटीज बताते रहें इस इंडस्ट्री की, हाँ कि जो लैंग्वेज चलती है उसका क्या मतलब होता है, कन्वेंस चलता है यहाँ पर, एक कन्वेंस, तो बिल्कुल कन्वेंस में तो किसी का कन्वेंस 2000 है और किसी का कन्वेंस 20,000 है और 50,000 कन्वेंस वाले भी हैं। मतलब ऐसा भी है कि अगर आप हीरो के चहेते हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो आपका कन्वेंस ही 25,000 है। मुंबई शहर में ऑटो सही, रिक्शा चलता है, 25,000 तो किसी का बिल आता नहीं, कभी टैक्सी का भी नहीं आता। तो इंडस्ट्री, खैर बिल्कुल हम ट्रैक उधर चले गए थे सोशल मीडिया से। मुद्दा ये था कि सोशल मीडिया पर कैसे बॉलीवुड की इज्जत उतर रही है। तो मैं समअप करना चाहूंगा, कहीं पर पोस्ट को लाइक और डिसलाइक करना इज्जत उतार देता है कि आपने किसको लाइक किया, किसको डिसलाइक किया। कहीं पर आप बच्चे की तारीफ कर रहे हैं अपने भाइयों की तो लोग आपको नाप देते हैं। कहीं पर आप ये कहते हैं कि पॉडकास्ट के लिए लाखों रुपया मांगा गया या दिया गया या मांगा जाता है या दिया जाता है, तो आपकी सोशल मीडिया पे इज्जत उतर जाती है। या कहीं पर आप देखिए कि आपने किसके इंटरव्यू में क्या बोला है, किसने किसको लाइक किया है, किसने किसको शेयर किया है, किसने किस पर क्या नहीं किया और क्या क्या किए। और इस सब के लिपे में विराट कोहली जैसे लोग भी हैं जो कि इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की एक ऐसी हस्ती है, मुझे लगता है शायद मैक्सिमम लोग उनको फॉलो करते हैं। विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी बड़ा है। मैं फॉलो नहीं करता हूँ इसलिए मुझे उनका नंबर नहीं पता, मैं क्रिकेट को भी फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि विराट कोहली वन ऑफ द टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज में से हैं जिनको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जो है वो एक नया अखाड़ा तो बन गया है और बॉलीवुड को इसमें पटकनी अब लग भी रही है। जैसा आपने जिक्र किया रवि जी कि कैन में जो लोग गए वहां पर और उनसे वहां पर मिर्ची लगने लगी कि ये इनको क्यों लेकर आए। एक हमारे दर्शक ने भी सवाल पूछा था कि कुछ लोग पैसे देकर भी कैन में जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है, पैसा देकर भी कैन में जाते हैं, ऐसा भी है, कुछ को पैसा मिलता है। देखिए फिर वही बात है, हम वहीं पर आ जाते हैं। एक ऐसा अखाड़ा, एक ऐसा मंच, एक ऐसी जगह जहां सबकी नजरें लगी हुई हैं, तो वहां पर क्या होगा, कुछ ब्रांड मशहूर चेहरों को लेकर जाएंगे पैसा देकर, और कुछ लोग पैसा देकर वहां जाएंगे कि देखो हमें वहां बुलाया जाता है। मतलब जब आपके लिए एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि कैन में इनवाइट होना। एक मैं और गलती, क्योंकि कैन का जिक्र चल रहा है तो बता दूं दोस्तों, हमारे हिंदी में बिल्कुल गलत लिखा जाता है। कांस नाम का कोई वर्ड इस दुनिया में नहीं है, कम से कम शहर तो नहीं है। उस शहर का नाम कान है और उसको लिखते CANNEF। तो वो फ्रेंच वर्ड है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कान है या कैन बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एस है ही नहीं। लेकिन वो क्योंकि लिखा जाता है अंग्रेजी में CANNES, तो ज्यादातर लोग उसे कांस 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 बोलते हैं। तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जब भी बोलूं तो मैं उसे कान या कैन बोलूं, क्योंकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो कैन है, कैन। कैन में जाना क्योंकि एक स्टेटस सिंबल हो चुका है, तो पूरी दुनिया जाती है। कोई पैसे लेके जाता है, कोई पैसे देके जाता है, और कोई वहां जाके फोटो खिंचा के बार बार पोस्ट करता है उर्वशी रौतेला की तरह। और उर्वशी रौतेला ने तो इस बार ये भी कह दिया था कि लियोनार्डो डिकाप्रियो ने कहा कि भाई आप तो कैन की क्वीन हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है कि आज हमने कुछ अपने टॉपिक्स के अलावा भी लोगों को थोड़ा थोड़ा दर्शन कराए हैं। हाँ भाई, जब बातें, वो होता ही है ना कि बातें तो सब पता है, बातें हमारे अंदर है, लेकिन किस दिन हाँ, कौन सा विषय निकलता है और किस तरफ चला जाता है। आपने बिल्कुल। कान और कैन का जिक्र किया, मैं एक और चीज, क्योंकि फ्रांस की बात निकल आई है तो जी एक चीज जी और बता देता हूँ। जी एक्ट्रेस हैं कल्कि, जानते हैं? जी 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 अनुराग कश्यप से शादी हुई थी उनकी, कई जी फिल्मों में जी जी। देखी है। अब हाँ उनका हाँ नाम अंग्रेजी में पढ़ा जाता है और हिंदी में भी जो लिखते हैं पत्रकार मीडिया में, कल्कि जी। कोचलिन लिखते हैं। कोचलिन, हाँ जी हाँ जी उसका, हाँ जी हाँ है ना, कल्कि जी। कोचलिन करके उनका नाम जो है पूरे मीडिया में लिखा जाता है। मेरी हाँ उनसे हाँ बात हाँ। हुई थी। मैं हमेशा नाम को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता हूँ और पूछ जी लेता हूँ जी सबसे पहले। तो उन्होंने जी। बताया था कि कल्कि कोचलिन नहीं है, कल्कि केकला नाम है वो। लेकिन क्योंकि वो केकला। फ्रेंच वर्ड है, उसका हाँ प्रोनाउंसिएशन बोले जब आप फ्रेंच में करेंगे वो केकला होता है, लेकिन वो इंग्लिश में इस तरह से स्पेलिंग बनता है और सारे लोग नाम गलत लिखते हैं और बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में तो ठीक ही लिखते हैं, बोलते हाँ लेकिन गलत है। इंग्लिश वाले भी गलत बोलते हैं और हिंदी वाले दूसरी लैंग्वेजेस में। क्योंकि फ्रांस का जिक्र आया तो कल्कि केकला है वो, कल्कि कोचलिन नहीं है, तो कोचलिन लिखा जाता है। तो ये हाँ, है चीजें, बोलते हैं। वही मैं कह रहा कि
हाँ, तो अब क्योंकि अब जब जिस मुद्दे पे जिक्र निकल आए और कभी बात निकल आए तो सामने आती है फिर। बाकी नहीं, ठीक है, मुझे लगता है आज के डिस्कशन में दर्शकों को भी मजा आया होगा और बिल्कुल अलग कई अलग चीजें अंदर की उन्हें चीजें आपने भी बताई, और खास तौर पे जो पॉडकास्ट का क्या कॉस्ट होता है मिनिमम से मिनिमम, लोगों को लगता है कि ये तो आराम से हो गया है, क्या करना पड़ा है, उस इकोनॉमिक्स को भी जानना चाहिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी और दर्शकों का भी। हमें बहुत देर तक उन्होंने सुना और कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह से हम लाइव आते रहें और कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहें जिसको सुनने में लोगों को रस भी आए और हमें भी कुछ बताने में मजा आए। बिल्कुल, शुक्रिया उज्जवल जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।